कोई भी कार्य करते हैं शुरू में बाधाएं लगती हैं, लोगों को लगता है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही एक आचार्य बड़े प्रसिद्ध हैं, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, आचार्य जी आपका लक्ष्य क्या है? आचार्य चाणक्य ने कहा, आप मेरा लक्ष्य जानोगे तो हंसोगे मुझ पर, मजाक उड़ाओगे मेरा। व्यक्ति ने फिर कहा, आचार्य जी बताइए तो सही, आप क्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका, आपका उद्देश्य क्या है? तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि ना मेरे पास धन है, ना भूमि है, ना राज्य है, ना सैनिक है, फिर भी मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा। व्यक्ति को विचार उठा, अरे कुछ भी नहीं, फिर अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि मैं अपने दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा के बल पर अखंड भारत का निर्माण करूंगा, और इतिहास गवाह है आचार्य चाणक्य ने किया। हम और आगे देखें, एक व्यक्ति ने पूछा कि आचार्य जी सुना है आप अखंड भारत के स्वप्न देखते हो? तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि स्वप्न देखता हो कोई और, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं इसे करूंगा। तो ऐसा जब संकल्प होता है तो कार्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है, और आचार्य कोई सामान्य नहीं होता। जब राजा धनानंद की सभा में साक्षात्कार चले हुए थे और वो अनाप शनाप प्रश्न उत्तर करने लगा, तो आचार्य चाणक्य उठकर चलने लगते हैं। और वो तब धनानंद कहता, अरे क्यों, तुझे नहीं चाहिए कोई भिक्षा? तू नहीं हाथ फैलाएगा? तुझे नहीं चाहिए कोई पद? तब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनानंद, यदि मेरे जान में सामर्थ्य रहा ना, मैं मेरा पालन करने वाले तुझ जैसे कई सम्राटों का निर्माण कर दूंगा, पर तेरे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। जब ये बात धनानंद सुनता है तो क्रोध से लाल हो जाता है। वो कहता है, अरे एक साधारण सा शिक्षक और इतना अहंकार। तब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता, शिक्षक वो होता है जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं, वो एक शिक्षक होता है, वो एक आचार्य होता है। और आचार्य जी ने शुरुआत की है। अंतिम एक छोटी सी बात मैं और कह करके वाणी को विराम देता हूँ। जब चंद्रगुप्त को लेने के लिए उसकी माँ के पास जाते हैं तो चंद्रगुप्त की माँ कहती है, आपका क्या अधिकार है इसके ऊपर, मेरा बेटा है। तो तब आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आप माँ हो, आपने 9 महीने से गर्भ में रख करके इसके शरीर का विकास किया है, मैं 17-18 वर्ष अपने गर्भ में रख करके इसकी बुद्धि का विकास करूंगा। आपने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाऊंगा। आपने एक स्वप्न को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करूंगा। और आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं कि आप माँ हो, सिर्फ बेटे के बारे में सोचती हो, लेकिन मैं आचार्य हूँ, मैं राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ। तो आज जो भी कार्य होता है वो राष्ट्र के लिए होता है। और आप सब यहाँ जितने ब्रह्मचारी बैठे हैं, ना तो हमने ये पता किसकी क्या जाति है, मुझे तो राज्यों का भी नहीं पता। एक आध का पता है कि ये इस राज्य से। यहाँ पर लगभग 10-12 राज्यों से ब्रह्मचारी बैठे हैं। सभी कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई सीए है, कोई एमएससी है, सब पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर हमने छोटा सा कार्य किया, एक चीज उठाई मैंने, ब्रह्मचर्य। आज ब्रह्मचर्य पर गुरुकुल में हमारे तो संख्या ही नहीं, बच्चे तैयार हुए रह गए, 75 की संख्या 30-40 हम आ पाए हैं। तो आज ऐसा कार्य है, इतना सहयोग लोगों ने दिया, इतना प्रेम दिया कि भारत के किसी कोने में बैठ जाएं, आज उसी कोने में सारी व्यवस्थाएं, सारे ब्रह्मचारी तैयार हैं। जिन गुरुकुल में ब्रह्मचारी नहीं है, मैं आचार्यों से कहता हूँ जी आओ, व्याख्यान दो, नौजवानों को प्रेरित करो, और जिसने जितने चाहिए ले जाओ। यदि कोई कहता है जी मुझे नौजवानों में प्रचार करना है, मुझे नौजवान नहीं मिल रहे, मैंने कहता जी अनेकों राज्यों के नौजवान मिलेंगे, आओ गुरुकुल कुंभा खेड़ा में, आपका आने जाने का भी व्यवस्था कराएंगे। अभी इतनी व्यवस्था है तो नहीं, फिर भी हम प्रयास करेंगे। आओ, आप शिविर चलाओ, कुछ चलाओ, खुली छूट है, हमारे ही कार्य ये है। तो आर्य समाज बहुत तेज गति से कार्य बढ़ रहा है। सभी गुरुजनों के, आचार्यों के निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी कृपा रहे कि हम इनके चरणों में बैठ के सीखते रहें। हमारे अंदर ना अभिमान आए, ना हम अर्थ में फंसे और ना हम काम में फंसे। ईश्वर की ऐसी कृपा हम पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।